हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। मेरे दिन की शुरुआत सुबह में 5 बजे हो जाती है। अभी टाइम जो है वो 7:30 बज रहे हैं। हमारे बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं। मैं भी नहा के फ्रेश वगैरह हो गई हूँ। थोड़ा सा भगवान का जो है वो ध्यान करके और सीधे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। पीछे के ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया था फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैंने एकदम बिछावन भी पकड़ लिया है, लेकिन फिर भी एक जो होता है ना कि बहुत अच्छा फ़ील करना, वो बहुत अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। यहाँ पे टाइम जो है वो 7:45 हो चुके हैं और भगवान का ध्यान करने के बाद ना मैं यहाँ पे खा रही हूँ आलू का पराठा, जो कि कल रात ही मैंने बनाया था। एक उसमें से पराठा बच गया था, मैंने सोचा इसी को अभी खा लेते हैं और अभी सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद खाना वगैरह का देखेंगे। तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज मॉर्निंग में भी मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाई हूँ, इसलिए खाना बनाने की भी मतलब किचन का कुछ भी काम जो है बहुत अच्छे से नहीं किया। वैसे ही किचन पड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, इस टाइम का जो मेरे घर में टाइम होता है ना, जैसा पीछे भी ब्लॉग में मैं बताती हूँ कि बहुत ही शांति माहौल होता है और शांत माहौल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप घर के काम जो है ना वो बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा टाइम मिल रहा है जहाँ पे बहुत ही शांत वातावरण है, तो उस टाइम को ना पढ़ाई में ही लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। वैसे खाना तो साथ में मैं बना ही लूँगी, लेकिन अभी सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टाइमर भी ऑन कर दिया है और फर्स्ट स्लॉट पे मैं यहाँ पे मैथ्स का प्रैक्टिस करूँगी। आपको पता है फ्रेंड्स, 6 to 8 में जिसका भी सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस है, उसमें भी बाजी वही मार ले जाएंगे जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, क्योंकि मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता ही है कि बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 48 के आसपास नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो अगर मैथ्स जिनका स्ट्रांग है वही इसमें बाजी मार पाएंगे। चाहे आप दूसरे सब्जेक्ट को कितना भी क्यों ना पढ़ ले, आपको मैथ्स पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स जो है ना वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आपको अगर मैथ्स सॉल्व करने सही से आता है तो आपके नंबर जब बढ़ने के ज़्यादा चांसेस जो है वो हो जाते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान करूँ, ज़्यादा मैथ्स को फोकस करूँ, ताकि मैथ्स के कम से कम 80% क्वेश्चन जो है वो मेरे सॉल्व हो जाएं एग्जाम में। यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट में मैथ्स सॉल्व करने के बाद लगभग मैंने 1.5 घंटे की पढ़ाई करी थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो जैसा कि किचन में कुछ भी काम नहीं हो रखा था, आप देख सकते हैं कि मेरा स्लैब भी थोड़ा सा गंदा लग रहा है और मैंने बर्तन वगैरह भी नहीं धोए थे, तो मैंने कुकर को धो के दाल चढ़ा दिया। बाहर में मैं यहाँ पे चावल साफ़ कर ले रही हूँ। अभी बनाऊँगी मैं दाल चावल और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी वगैरह में क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाली सब्ज़ी अभी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और ना बनाने का उतना टाइम था। तो फिर ना मुझे जो है वो परवल दिख गया, तो परवल को ना मैंने परवल में मसाले भर के बस इसको फ्राई कर लिया, जैसा कि दाल चावल के साथ में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हालांकि इसमें भी तो मुझे लग रहा था कि ज़्यादा टाइम लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि जल्दी जल्दी इसको जो है वो बना के रख लूँ। तो बहुत ज़्यादा इसमें मुझे टाइम नहीं लगा। मैंने 45 मिनट में ना ये खाना जो है बना के रेडी कर लिया था, दाल चावल। और ये यहाँ पे ना मैं मसाले भरते भरते मम्मी से बात कर ले रही थी अपने, क्योंकि पढ़ाई जब मैं ज़्यादा टाइम के लिए करती हूँ ना, तो दिन में मुझे मतलब 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं किसी से बात कर लूँ। और अगर ऐसे में फ़ोन आता भी है ना तो मैं रिसीव ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम में मैं खाना बना रही थी और मम्मी का कॉल आ गया, तो मैं यहीं पे मम्मी से बात भी कर ले रही थी। यहाँ पे ना लगभग काम मेरा किचन का ख़त्म हो गया था, खाना बनाने का। और आज आपको पता है फ्रेंड्स, मैंने अपने करियर बनाने के क्षेत्र में एक सीढ़ी जो है वो मैं और ऊपर आ गई हूँ। मेरा बीएड का रिजल्ट जो है वो आज आ गया था। और आपको पता है मुझे अपने ग्रुप में किसी को पता नहीं था। मैं जब यूट्यूब खोली थी तो वहाँ पे मैंने एक कमेंट देखा। मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था कि बीएड का रिजल्ट आ गया, आप चेक कर लो। तो मैंने तुरंत ही चेक किया और मेरे 79% जो है वो मार्क्स है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मिला के। और जब तक आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आया होता है ना, आपको थोड़ी सी टेंशन तो ज़रूर होती है। और अभी मेरा बीएड का जो फाइनल रिजल्ट आ गया, तो अब मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई हूँ कि अब मेरा एक ही फोकस है, सिर्फ बीपीएससी तैयारी 4.0, और उसके लिए मैं अपना 100% दे ही रही हूँ। और ज़िंदगी है तो बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती ही रहती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक माँ हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आपका घर परिवार और शादी के बाद ढेर सारी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ में आती ही रहती है। तो उसी तरह मेरे भी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा ही आती रहती हैं, खास करके जब से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी है तब से और भी ज़्यादा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि इन सारी लड़ाइयों के बीच ना, जो मेरा करियर बनाने के क्षेत्र में भी एक लड़ाई है, उसमें भी मैं अपना 100% ज़रूर दूँ और उसके लिए मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ। और जितनी भी कोशिश करती हूँ आप सभी के साथ शेयर ही करती हूँ कि कितनी देर पढ़ाई कर
रही हूँ, किस दिन पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, किस दिन तबीयत नहीं ठीक है, किस दिन बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। रिज़ल्ट आना बात की बात है, लेकिन अपने तरफ से 100% देना जो है वो तो मतलब करना ही है। तो इसी टाइम पे वासु के आने के बाद जो है वो मेरा रिज़ल्ट आया था। रिज़ल्ट आने के बाद आज थोड़ी देर मतलब ग्रुप में सबका पता करना कि किसके कितने मार्क्स आए। तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो होता है ना, लगभग एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में जिसके कम नंबर थे ना, इस बार उसको ज़्यादा नंबर मिले हैं। जिसके फर्स्ट ईयर में ज़्यादा नंबर थे उसको सेकेंड ईयर में थोड़े से कम मिले हैं। तो मेरे फर्स्ट ईयर में बाकी जो भी मेरा ग्रुप है ना, उसमें मेरा ज़्यादा नंबर था। तो इस बार मेरे थोड़े से बाकी ग्रुप मेंबर से मेरे थोड़े से कम नंबर थे और सबको मिला के एवरेज मार्क्स जो है वो कर दिया गया है मेरे हिसाब से। तो मुझे यही लग रहा था, लेकिन ठीक है चलो, मतलब अब बीएड का टेंशन जो है ख़त्म हो गया। एक डिग्री जो है वो हमारे हाथ में आ चुकी है, जिसके बेसिस पे हम कहीं भी टीचिंग एग्ज़ाम को देने जा सकते हैं और किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अभी फ़िलहाल जो है वो एलिजिबल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो स्टेट आएगा उसको भी देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं 9 to 10 के लिए, क्योंकि मैंने पीजी नहीं किया हुआ है तो मैं पीजीटी का नहीं दे सकती हूँ। यहाँ मुजफ्फरपुर के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बीएड का रिजल्ट जो है वो कल आया होगा। तो आप लोग भी बताना कि आपके कितने मार्क्स रहे हैं। मेरे 79% मार्क्स रहे हैं दोनों ईयर को मिला के, फाइनल जो मेरे मार्क्स हुए हैं। आप में से ना कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि दी आप चैलेंज लो, 75 हार्ड चैलेंज लो या फिर कोई भी चैलेंज लो। तो देखा डियर, मैंने चैलेंज लिया भी, लेकिन मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। और फिर जब मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैंने आप सभी के साथ चैलेंज लिया और मैं ही उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। किसी वजह से, हेल्थ रीजन के वजह से या फैमिली रीजन के वजह से, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मुझे ना बहुत अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी। अभी ना मेरी दादी की 2-3 दिन में बरसी होने वाली है 12 जुलाई को। तो मैं 12 जुलाई तक तो मायके में रहूँगी। 13 को हो सकता है 13-14 को वापस आऊँ। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि एक बढ़िया सा मैं खुद के लिए अपने चैलेंज लूँ और तब तक मैं अपनी हेल्थ को भी सही कर लूँ, बीच में मेरा हेल्थ कुछ भी ख़राब ना हो। तो जैसा भी करूँगी आप सभी के साथ शेयर ही करूँगी। शाम का पढ़ाई करने के बाद जैसा कि वासु को डांस क्लास लेके जाती हूँ, डांस क्लास से वापस आने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वासु कर रहा है मेरा मेकअप। और ये सब कितना अच्छा लगता है ना कि अगर आप माँ बन चुकी हैं, आपके बच्चे हैं, वो कभी अगर बोल दे आपको कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, मम्मा आप ये चीज़ लगा लो, तो ये चीज़ ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग के भी इतने छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग भी ये चीज़ फील करते होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वासु जब भी बोलता है कि मम्मा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, मम्मा आप रेडी हो जाओ, मम्मा आप मेकअप कर लो, ये सब बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। अभी ना मैं 3-4 दिनों से क्या कर रही हूँ कि डांस क्लास से वापस आने के बाद ना मैं वासु के साथ ही पढ़ाई करने के लिए बैठ जा रही हूँ। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं पहले वासु को होमवर्क कराती थी, उसके बाद जाके डिनर बनाती थी, फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठती थी ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि वापस आने के बाद मैं पहले पढ़ाई ही कर लूँ, उसके बाद जो डिनर बनाऊँ। इसी तरह से ना आपको घर के कामों के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ पर मेरे ज़्यादा टाइम बच रहे हैं और किस तरीके से काम करने से मेरे ज़्यादा टाइम नहीं बच रहे हैं। तो इसी तरह से आपको एनालाइज करके अपनी स्टडी जो है वो करनी होती है। तो यहाँ पे मैं पहले पढ़ाई ही कर ले रही हूँ। लगभग 8:30 या कभी कभी 9 भी बज जाते हैं, तब तक मैं पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद मैं जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे फाइनल जो है वो लगभग मैंने 6 घंटे 46 मिनट और 53 सेकेंड अपनी स्टडी जो है वो कर ली है। और अब मैं यहाँ पे टाइमर को बंद कर दूँगी और अब चाहूँगी मैं डिनर बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे चेहरे की चमक जो है वो एकदम ही गायब हो चुकी है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।